तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो एग्जाम हो चुका है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, क्योंकि एग्जाम 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, एग्जाम कितने शिफ्ट में हुआ है? 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इस एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर आया है। किस तरह से पेपर आया है और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो जानकारी को आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस जो पेपर हुआ है, इस पेपर में आपके कम से कम 45 से 50 हजार के समथिंग आपके फॉर्म भरे गए थे। 45 से 50 हजार के समथिंग आपके फॉर्म भरे गए थे। इसमें से 25 से 30 हजार बच्चे ही कितने 25 से 30 हजार बच्चे ही सिर्फ पेपर देने गए हैं। 25 से 30 हजार मतलब मान के चलो कम से कम 20 हजार बच्चे पेपर देने नहीं गए, क्योंकि उनमें से किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कुछ का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और कुछ पेपर में देने नहीं जा पाए। इसमें आपको 3 शिफ्ट में पेपर कराया गया है। कितने शिफ्ट में पेपर कराया गया है? 3 शिफ्ट में पेपर कराया गया है। पेपर का लेवल क्या रहा है? पेपर का लेवल रहा है लो टू मॉडरेट। पेपर का लेवल रहा है लो टू मॉडरेट। यह 2017 के एग्जाम के आधारित, मतलब 2017 के एग्जाम का जो सिलेबस था उसी के आधार पर यह 2022 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। 2022 का एग्जाम 2017 के आधार पर हुआ है, तो उसी के आधार पर लो टू मॉडरेट आपका एग्जाम दिया गया है। अब इसमें बात आती है कि 3 शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम हुआ है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो आपको एक बात बता देते हैं, नॉर्मलाइजेशन जब होता है जब आपका एग्जाम कम से कम 3 से 4 दिन अलग अलग 2 से 3 शिफ्ट में 3 से 4 दिन 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, तब यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। इसमें आपका सिर्फ एक ही दिन एग्जाम कराया है। कम से कम 7 से 8 जिलों में यह एग्जाम हुआ है, जिसमें इंदौर और भोपाल मेन सेंटर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने इंदौर और भोपाल में ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों ने इंदौर और भोपाल में ही दिया है। अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ 3 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 3 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ है, एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में अगर एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है तो तीनों पेपर का आपका मतलब लेवल क्या रहा है? तीनों पेपर का आपका लेवल एक ही लेवल रहा है। जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर लो टू मॉडरेट तीनों पेपर का एक ही लेवल रहा है। तो अगर तीनों पेपर का लेवल अलग अलग होता तो आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होता, लेकिन अगर तीनों पेपर का लेवल ही मतलब एक ही रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई भी सवाल उठता नहीं है, क्योंकि पेपर एक ही सिलेबस पे बनाए गए हैं, एक ही लेवल के आधारित बनाए गए हैं। तो इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा, इस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपके 60 और 65+ जितने के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 से 2 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तैयारी करेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी करेंगे तो आपके कम से कम 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 2 से 3 महीने तक आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें, हम स्टेनो की डिक्टेशन और टाइपिंग की डिक्टेशन की डेली आपको 1 से 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। 1 से 2 वीडियो डेली आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी तैयारी आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को एक हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।